अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नॉर्वे की। यहाँ कितने महीने रात, कितने महीने दिन होता है, इस मुल्क का असल नाम क्या है, यहाँ के कितने फीसद बच्चे नाजायज़ पैदा होते हैं, यहाँ की कितनी फीसद औरतें शादी करती हैं, नॉर्वे में पाकिस्तानी कितने फीसद मौजूद हैं, यहाँ के कैदी घर से ज़्यादा जेल में रहना क्यों पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से हैरानकुन हक़ाइक़ आपको आज किस दिलचस्प वीडियो में बताए जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और नए दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर नई और दिलचस्प वीडियो आप तक प्रॉपर पहुंचती रहे। नॉर्वे, जिसका पूरा नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है, इसके दारुल हुकूमत का नाम ओस्लो है, जो कि नॉर्वे का सबसे बड़ा शहर है। नॉर्वे में बोली जाने वाली जुबान नॉर्वियन है, जो कि इसकी कौमी जुबान है। यहाँ के रहने वाले लोगों का मजहब लेथरन है, जो कि ईसाई मजहब की एक शाख है। नॉर्वे का एक दूसरा नाम जो आम बोला जाता है वो है नॉर्डिक, जिसके मायने है शुमाली रास्ता। नॉर्वे की सरजमीन यकजा नहीं है। चंद अरसा पहले नॉर्वे छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल था, लेकिन अब नॉर्वे की हुकूमत ने सब जजीरों को पूरे मुल्क में मुख्तलिफ ब्रिजेस और अंडर पासेस बनाकर आपस में जोड़ दिया है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह बआसानी सफर कर सकते हैं। पहाड़ों को तोड़कर दरियाओं के ऊपर ब्रिजेस बनाकर पूरे नॉर्वे को एक खूबसूरत शक्ल में बदल दिया गया है। अगर बात करें यहाँ के शादीशुदा जोड़ों की, तो यहाँ के लोग शादी को ज्यादा पसंद नहीं करते। यहाँ के मर्द और औरतें एक दूसरे से शादी के बगैर ही ताल्लुक कायम रख लेते हैं। यहाँ की औरतें बहुत खूबसूरत और बोल्ड होती हैं। फहाशी आम होने की वजह से यहाँ के लोग बआसानी एक दूसरे से ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। यहाँ की लड़कियाँ दोस्ती बाद में पहले जिनसी ताल्लुकात को कायम कर लेती हैं। इसी वजह से यहाँ के लोग शादी को ज़्यादा तरजीह नहीं देते। यहाँ की औरतें मर्दों से ताल्लुक को कायम रखने के लिए एग्रीमेंट मैरिज करती हैं, जो कि चंद माह की मुद्दत पर बनाया जाता है और फिर डिवोर्स देकर छोड़ दिया जाता है और नए हमसफर की तलाश में निकला जाता है। यहाँ के लोग आज़ाद ख्याल हैं। नॉर्वे की तकरीबन 50% लड़कियाँ शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं और यहाँ पर औरतों के साथ ज्यादती की शरह भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्वे में तकरीबन 1000 के करीब टनल्स और 90 के करीब बड़े छोटे पुल हैं। तारीख दानों के मुताबिक नॉर्वे की सरजमीन कई हजार साल पहले बर्फ से ढकी हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मौसम में तब्दीली आई और ये सरजमीन बर्फ से आज़ाद हो गई और यहाँ पर आबादी शुरू हो गई, जिनके रोजगार का मस्कन शिकार और माहीगीरी था। दोस्तों, नॉर्वे की बुनियाद 872 में रखी गई और 1263 में नॉर्वियन एम्पायर बनी। इसके बाद 1397 में कलमार यूनियन की हैसियत हासिल हुई। 1524 में डेनमार्क और नॉर्वे इकट्ठे हुए। नेपोलियन की जंगों की वजह से 1814 में ये दोनों मुल्क अलहदा हो गए। नॉर्वे में एक जजीरे से दूसरे जजीरे पर जाने के लिए अगर आपको बाई रोड या पुल नहीं मिलते तो आपको समंदर में बहरी शिप मिलेंगे, जिसमें आप अपनी गाड़ी के साथ ही सवार हो सकते हैं और ये आपको सेलेक्ट करदा जजीरे पर आपकी कार के साथ ड्रॉप ऑफ कर देंगे। अगर आप नॉर्वे में खतो किताबत का शौक रखते हैं और कोई किताब शाया करते हैं तो गवर्नमेंट एक कसीर तादाद में आपसे ये लिखी हुई किताब खरीद लेती है और पूरे नॉर्वे में इसको तकसीम कर देती है। अगर बात की जाए यहाँ की जेल की, तो यहाँ की जेल में रहने वाले कैदियों को बेहतरीन खाना, साफ सुथरा बिस्तर, इंटरनेट की सहूलियात से भी नवाजा जाता है। इसके अलावा जेल में जिम्स भी बनाई गई हैं। खेलने के लिए हॉल का इंतजाम भी किया गया है। फिल्म देखने के लिए बड़ी बड़ी LCDs को भी लगाया गया है। आप ये सब सुनकर हैरान तो होंगे कि इतनी सहूलियात हमारे मुल्कों में एक मिडिल क्लास फैमिलीज के पास भी नहीं होती जितनी वहाँ कैदियों को दी जाती हैं। यहाँ का एक बैड इफेक्ट ये भी है कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो अपने घर से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। 10 में से 9 की शरह ऐसे लोगों की है जो कि बूढ़े होने के बाद ओल्ड हाउसेज में रहते हैं। इन लोगों की जवानी तो बहुत खूबसूरत और अयाशी में गुजरती है, लेकिन बुढ़ापा उतना ही अजियत वाला होता है। यहाँ का एक जजीरा जिसका नाम थ्रिम्सो है, जहाँ सूरज 24 घंटे चमकता रहता है और ये शहर नॉर्वे का आखिरी शहर है। नॉर्वे का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। नॉर्वे के शुमाल में मौजूद एक गाँव जिसका नाम रोजोया है, जिसमें 18 मार्च से लेकर 25 सितंबर तक सूरज नजर नहीं आता, जो कि 175 डेज बनते हैं।
26 सितंबर को सूरज की वापसी पर वहां के लोग जश्न मनाते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा कार्ड्स का फ्रॉड नॉर्वे में किया जाता है। यहाँ पर खुदकुशी की शरह बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना 10 से 15 लोग खुदकुशी से अपने आप को मार लेते हैं। गर्मियों के मौसम में यहाँ 150 के करीब नस्लों के परिंदे तकरीबन 35 लाख की तादाद में यहाँ आते हैं, जो कि पूरी दुनिया में परिंदों का सबसे बड़ा जखीरा है। नॉर्वे की करेंसी नॉर्वेजियन क्राउन है। एक क्राउन पाकिस्तानी 26.61 रुपए बनता है। नॉर्वे पाकिस्तान के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। अगर बात की जाए नशे की, तो यहाँ पर नशा इतना आम है कि बड़े से लेकर छोटे तक सब अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया में मौजूद हर नशा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। पूरी दुनिया में कानून के मुताबिक 21 साल से पहले बच्चा अल्कोहल नहीं पी सकता, लेकिन नॉर्वे में 16 साल की उम्र से बच्चे हर तरह का नशा करते हैं और ये गवर्नमेंट की तरफ से लीगल है। यहाँ नशा करके रोजाना कार ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान सैकड़ों के हिसाब से एक्सीडेंट करते हैं और सैकड़ों के हिसाब से अमवात होती हैं। अगर बात की जाए यहाँ के ट्रैफिक चालान की, तो पूरे यूरोप की तरह नॉर्वे में भी आपकी आमदनी के मुताबिक आपको चालान दिया जाएगा। अगर आप अमीर हैं तो आपको अच्छा खासा जुर्माना पे करना पड़ेगा और अगर आप दरमियाने तबके से ताल्लुक रखते हैं तो आपके जुर्माने में खासी रियायत कर दी जाएगी। नॉर्वे के लोगों का एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैड इफेक्ट भी है कि यहाँ के लोगों की कसीर तादाद पूरी जिंदगी में एक बार भी नहीं नहाती। यहाँ के लोगों की अक्सरियत ओवरवेट है, यानी मोटे जिस्म के लोग हैं। और अगर फिटनेस की बात की जाए या जुनून की हद तक किसी चीज को ज्यादा इस्तेमाल की बात की जाए, तो यहाँ के लोग साइकिलिंग को बहुत ज्यादा फरोग देते हैं। तकरीबन 100 में से 85% लोग साइकिल चलाते हैं और जहन को सुकून पहुँचाने के लिए घंटी का इस्तेमाल करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में सुअर का गोश्त सबसे ज्यादा नॉर्वे से एक्सपोर्ट होता है। एक अंदाजे के मुताबिक 35 मिलियन सुअर सालाना पैदा किए जाते हैं, जो कि नॉर्वे की आबादी से 7 गुना ज्यादा है। नॉर्वे में बादशाहियत का निजाम कायम है, जो कि तकरीबन पिछले 1000 साल से जारी है और यहाँ का झंडा किसी भी आज़ाद मुल्क की तरह पुराना तरीन झंडा है, जो तकरीबन 1290 से यही है। नॉर्वे में आप किसी दूसरे मुल्क का झंडा नहीं लहरा सकते। ऐसा करने पर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सख्त सजा दी जाएगी। नॉर्वे की खसूसियात में अपनी जुबान से मोहब्बत भी शामिल है। ये लोग एक दूसरे को मिलने पर मजहब सियासत पर बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं करते। इंग्लिश जुबान को जानते हुए भी ज्यादातर पूरे मुल्क में नॉर्वेजियन जुबान का इस्तेमाल किया जाता है। शॉपिंग मॉल्स, रोड साइंस और हर जगह पर आपको नॉर्वेजियन जुबान ही मिलेगी। अगर बात की जाए नॉर्वे के लोगों की जॉब की, तो नॉर्डिक गवर्नमेंट जॉब वाले शख्स की इंश्योरेंस भी करती है। अगर आप जॉबलेस हो जाएं, तो आपको हर माह गवर्नमेंट की तरफ से $15,000 के करीब दिए जाते हैं, जिनसे आप अपनी लाइफ की रोजमर्रा चीजों को खरीद कर अपना गुजर बसर कर सकते हैं और ये पैसे 2 साल तक दिए जाते हैं। तब तक आप कोई अच्छी जॉब ढूंढ लें। अगर आपको आपकी फील्ड के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको नए कोर्स करने के मुकम्मल अखराजात देगी, ताकि आप किसी दूसरी फील्ड में जॉब स्टार्ट कर सकें। यहाँ की गवर्नमेंट आपको जिंदगी गुजारने के लिए हर सहूलियत मैसर करती है। अगर बात की जाए नॉर्वे में पाकिस्तानी कम्युनिटी की, तो पूरे नॉर्वे की 1/4 आबादी पाकिस्तानी लोगों पर मुश्तमिल है। गुज़श्ता 30 सालों से पाकिस्तानी कम्युनिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और मगरिब के इस मुल्क में मशरकी लोगों की इतनी बड़ी तादाद के लिए नॉर्वे गवर्नमेंट ने मसाजिद और हलाल खानों का भी खास ख्याल रखा हुआ है। अच्छे मुल्कों की पहचान उनकी अच्छी आवाम और अच्छे हुक्मरानों से होती है। आपको आज की हमारी इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगी घंटी के बटन को जरूर दबा दें, ताकि हर नई और दिलचस्प वीडियो आप तक पहुंचती रहे। खुदा हाफिज।